बहुत शुक्रिया आपके याद करवाने का। अच्छा जी, तो ये आज की मीटिंग जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है जी। जो फॉल 2020 का हमारा जो एग्ज़ाम है मैथ 100 का मिड का और फाइनल का मेरे ख्याल से, ठीक है। मिड आपका इस वक्त ऑनलाइन अनाउंस हुआ है और फाइनल अभी अनाउंस नहीं हुआ, कुछ इसी तरह से है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हम अपना देख लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो कितना कवर हो रहा है इसमें ना, और जो एसओपीज हैं एग्जाम्स के वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोर्स को बताती चलूँ, ये आपके सामने इस वक्त जो है मैथ 100 की जो है वो कोर्स आउटलाइन है, और इसमें हमने माशाल्लाह से सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल सॉरी नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है, माजरत के साथ नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा पूरे का पूरा कंप्लीट जो है वो मिड टर्म में इंक्लूड होगा। इसके बाद है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये हमारा पूरे का पूरा जो है वो मिड टर्म में इंक्लूड होगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो है, आप देखिए कि इक्वेशन, अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। ये जो है ये हमारे पास जो है वो शामिल होगा मिड में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ आ जाती हैं, यूनिटी प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट, ठीक है। ये है, और इससे आगे जो सारा कोर्स है वो फाइनल टर्म में हम रख लेते हैं, ठीक है जी। मिड टर्म में हमारे पास 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और जो फाइनल है हमारे पास वो हमारे पास 40 का है। अगर वैसे हम चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ रूट ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मिड के कोर्स में शामिल हो गई हैं, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए कि ये आपकी तो हाफ है, ऑलमोस्ट 50% बनती है, कुछ 50 से कम ही है, ठीक है। 45% कोर्स आउटलाइन है आपकी तकरीबन, जो कि आप के लिए मिड के कोर्स में जो है ये हमारा जो है एग्ज़ाम जो है वो इसमें से आएगा। जो मिड का एग्ज़ाम है, फिर से बताते चलो, जो मिड का ऑनलाइन फॉल 2020 का एग्ज़ाम है वो इन टॉपिक्स में से आएगा जो हाईलाइट किए गए हैं ये, ठीक है जी। आप नोट कर लीजिए बराए मेहरबानी, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है के एसओपीज जो हैं वो कौन से होंगे, ठीक है जी। तो एसओपीज जो हैं वो होप्स हो कि आपके कोऑर्डिनेटर की तरफ से आपको शेयर किए गए होंगे, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि हमारे पास एसओपीज जो हैं वो आपको मिल चुके हैं। यस मैम। यस मैम, ठीक है। ओके, एक दफ़ा हम जो है वो इनको फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी के एसओपीज हैं। उन्होंने यहाँ पे पहले पॉइंट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने जो मोटी मोटी बातें बताई हैं उसको देख लेते हैं। कहते हैं पॉइंट 1 में, स्पेसिफाई फॉर स्पेसिफाई सच अ रूम प्लेस्ड फॉर द एग्जाम्स वेयर यू कैन हैव कंप्लीटली conductive environment for the examination without interference of anyone। तो आपने यहाँ पे एक रूम ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके इंटरप्शन ना हो, ठीक है। मेक श्योर यू हैव अ फास्टेस्ट इंटरनेट ब्राउजर टू सपोर्ट टाइमली डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, uploading the answer sheet and remain visible during the exam session, ठीक है। इंटरनेट जो है उसकी कनेक्टिविटी आपने उस दिन चेक करके रखनी है। अगर आपके घर में जो है वो पीटीसीएल ब्रॉडबैंड है तो इसके साथ साथ आपने पैकेज भी करवा के रखना है, ताकि खुदा ना वास्ता अगर ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा तो आपका मोबाइल पैकेज जो है वो चल रहा हो,
ठीक है। या फिर आपने अपनी डिवाइस कोई ऐसी अपने पास रखनी है, अपने फेलोज वगैरह में से फैमिली की डिवाइस जो है वो यानी कि आपने कम से कम 2 इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं अपने पास रखने हैं। एक तो आपका डाटा हो गया, मोबाइल डाटा हो गया, और एक जो है वो आपका घर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर मोबाइल डाटा आप सिर्फ यूज कर रहे हैं तो काइंडली आपने कम से कम 2 मोबाइल्स में डाटा जो है वो रख लीजिए, ताकि जो है एन वक्त के ऊपर अपलोडिंग का पेपर अपलोडिंग का इशू ना हो, ठीक है। यू मस्ट प्रूव योर आइडेंटिटी बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए, अब ये देखें, यू मस्ट प्रूव योर आइडेंटिटी बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। अच्छा जी, इसके लिए यहाँ पे ये बात नोट कीजिए कि आपको आधा घंटा पहले जो है वो यहाँ आना होगा। तकरीबन आधा घंटा पहले आप आएंगी, ठीक है। और आप अपने कैमरा ऑन करके, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करवाएंगी अपनी आइडेंटिटी, ठीक है। और फिर जब एग्जाम शुरू हो जाए फिर उस वक्त बेशक आप अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर लें। सो अटेंडेंस जो है वो आपकी होगी, ओरल अटेंडेंस होगी, कैमरा ऑन करेंगी आप। अटेंडेंस जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं अपने आप को करवाएंगी तब तक एग्जाम नहीं शुरू होगा। एग्जाम लेट करने का कोई मकसद नहीं होगा। जिन लोगों का जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे उनका मैं एग्जाम जो है वो कंसीडर नहीं करूंगी, उनका पेपर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उनको मैं रिपोर्ट करूंगी कि इन स्टूडेंट्स ने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। Do not try to cheat by taking help from any person, ठीक है। Book notes or any relevant material as your instructor and university observe, ठीक है, and monitoring the। आपको जैसे उन्होंने कहा है कि कैमरा थ्रू आउट आपने ऑन रखना है, ठीक है। और आपने अपना माइक वगैरह जो है वो ऑफ रखना है, ठीक है। माइक वगैरह ऑफ रखना है, कैमरा थ्रू आउट ऑफ ऑन रखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इसको जो है वो ऑब्जर्व कर रही होगी और इंस्ट्रक्टर तो नो डाउट ऑब्जर्व कर ही रहा होगा। The examination will be under close, ठीक है, सर्किट कैमरा which must be kept on, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो कैमरास जो है ऑन होंगे, ठीक है, थ्रू आउट दिस सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। पॉइंट 6 है, उससे मिलता है एंटायर, ठीक है, एंटायर सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे वो क्या बताता है, एंटायर सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी वीडियो रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आपका तमाम सेशन जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होगी, यूनिवर्सिटी को भी अवेलेबल होगी, हमें भी, हमारे पास भी अवेलेबल होगी, ठीक है जी। इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, ठीक है, किसी किस्म का भी कोई पेपर वगैरह या कोई बुक आप रखते हैं अपने पास जो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। यू मस्ट कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है, वीडियो ऑन रखनी है। फिर बार बार ये लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ था, नीचे भी लिखा हुआ था, जो कि आपका फेस भी कवर कर रहा हो, आपकी राइटिंग स्पेस भी कवर कर रहा हो, ठीक है। यानी कि कैमरा जरा दूर करके आपने रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है यू मस्ट राइट योर आंसर इन लेबल, ठीक है, इजीली रीडेबल एंड राइटिंग, ठीक है। सो आपने रीडेबल राइटिंग में जो है वो अपना पेपर जो है उसको लिखना है, जो कि आसानी से फैकल्टी से रीड हो सके। फिर आपके पास आ जाता है जो आपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं, वो कैम फास्ट स्कैनर, ये आपके टूल्स आगे। आपको जो पेपर प्रोवाइड होगा वो MS टीम पे होगा, ठीक है। आप अपना पेपर MS टीम पे लोड कर सकती हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप नहीं होगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होगा, आप ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मैं आपको दूंगी, आपकी CR को जो है वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे दूंगी। आप तमाम लोग ईमेल करेंगे, सिंगल टाइम ईमेल होगी, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करूंगी कि भी आपकी ईमेल मुझे मिल गई है, उसके बाद आपको जो है वो आप मीटिंग लीव करेंगी, ठीक है। सो आप वंस यू हैव अपलोडेड योर आंसर शीट, यू answer sheet, your examination is over and you are free, and you will not be allowed to send or resend your answer sheet once the time is up, ठीक है। ये देख रही हैं यहाँ पे, ये उन्होंने खुद लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, ठीक है, रिजल्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, दीज आर दी यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर इंचार्ज, ठीक है, और योर इंस्ट्रक्टर जो भी हैं आपके बस उन्हें आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है,
ठीक है कि भी हमारे यहाँ बिजली चली गई है अपलोडिंग के टाइमिंग पे, या पेपर के ड्यूरेशन में आपने साथ साथ में जो है वो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा जी, इन चीज़ों में मैं थोड़ी सी चीज़ें और शामिल करती हूँ, वो आप काइंडली नोट कर लीजिए। उसमें नंबर 1 तो हमारे पास आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने हाफ आवर पहले जो है वो आना है, मीटिंग ज्वाइन करनी है और अपनी अटेंडेंस जो है वो ओरल अटेंडेंस मार्क करवानी है ऑन रिकॉर्ड। वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, उसमें आ जाएगी। ठीक है, मैं रोल नंबर कॉल करूंगी, आपने अपना कैमरा ऑन करना है और आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है। आपने जो पेजेस लेने कोशिश कीजिए वाइट शीट्स हों, कम से कम 5 सफ़े जो हैं वो आपके पास रेडी हों। आपने सिर्फ ऊपर एक सफ़े के एक सीधी लाइन में जो है वो अपना नाम रोक लो, ये नहीं 4-4 आधा सफ़ा जो है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है। आपने हर शीट के फ्रंट बैक उस सबसे ऊपर वाली लाइन में, एक सीधी लाइन में आपने लिखना है अपना नाम लिखने के बाद आपने लिखना है अपना ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर लिखना है वाज़िया तौर पे, और उसके बाद आपने लिख देना है 3rd सेमेस्टर सेक्शन ए है हमारे पास, हाँ जी, सेक्शन ए जियोलॉजी की है ना आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, सो मैं फिर से क्लियरली आपको बता रही हूँ, आपने हर 5 सफ़े कम से कम आपने अपने पास रखने हैं तैयार। उनके फ्रंट बैक पे जो है ना वो आपने लिखा हुआ हो, एक सिंगल लाइन में आपने लिखना है, सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है, नेम ये भी ऐसे कोई वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आप अपना रोल नंबर लिखेंगी और फिर उसके आगे लिख देंगी 3rd सेमेस्टर सेक्शन, ब्रैकेट में ए लिख दें 3rd सेमेस्टर, ब्रैकेट में ए डाल दिया और उसके बाद जो है वो लास्ट में आप जो है वो लिखेंगी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि स्टूडेंट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट का। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से अपना तैयार करके रखेंगे पेपर। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लेती हूँ आपके। इसके बाद आ जाता है कि पेपर आपको किस तरह से जो है वो मिलेगा। पेपर मैं आपको MS टीम के ऊपर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि व्हाट्सएप भी होगा आपकी, मैं क्लास CR जो है CR ग्रुप में वो पेपर व्हाट्सएप हो जाएगा, वो आगे से आपको व्हाट्सएप करके अपना काम शुरू कर देगी। पेपर जब आप कर रही हो उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, आपने MS टीम पे हैंड रेज करना है और अपना क्वेश्चन 1 बाय 1 करके पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा पेपर आप अपलोड कहाँ करेंगी, आप ईमेल के थ्रू पेपर अपलोड करेंगी। आपको एक दिन पहले कम से कम जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको उन्होंने साफ अल्फाज में बता दिया है कि आपकी जो अपलोडिंग है वो एक दफ़ा होनी चाहिए, बार बार जो है वो नहीं होनी चाहिए। बार बार होने पे जो है वो आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल जो है वो समझा जाएगा। इसके अलावा जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल गई होंगी, उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि आपको मिड टर्म जो एग्जामिनेशन है उसके 90 मिनट्स जो हैं, ठीक है, वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, टाइम अलाउड फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। ठीक है, तो 90 मिनट्स जो है वो आपको दिए जा रहे हैं मिड टर्म के लिए, और फिर आपको अपलोडिंग के लिए भी जो है वो टाइम दिया। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना जो एग्जामिनेशन है वो इससे कम वक्त में, ठीक है, 60 मिनट्स में आप इसे कोशिश करनी है। आपने अपनी प्रैक्टिस इतनी रखें कि 60 मिनटों में आप उसे हल कर लें, ताकि बाद में कनेक्टिविटी और ये वाला इशू ना हो, और आप इसे कम से कम 20 मिनट में जो है वो मुझे तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो पेपर मिल जाने चाहिए। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, टोटल आपका टाइम जो है वो 90 मिनट है। अपनी स्पीड को अच्छा रखिए, 90 मिनट लास्ट टाइमिंग है। ठीक है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इससे पहले जो है वो अपना पेपर अपलोड कर दें। ठीक है, 20 मिनट जो है वो बहुत हैं आप लोगों के लिए, ये पेपर अपलोड करने के लिए 15 मिनट भी बहुत हैं। बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 मिनट लेते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद मेरे पास किसी स्टूडेंट का भी पेपर आता है, ये लास्ट टाइमिंग है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है जी, हमें ऑर्डर्स हैं कि उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। यानी कि आपका अगर पेपर शुरू होता है ना 9 बजे, तो 9 बजे पेपर शुरू होता है, तो 90 मिनट पूरे हो जाते हैं 10:30 बजे। 10:30 बजे जो है वो आपका लास्ट टाइम है, ठीक है, पेपर का, एग्जामिनेशन का। मैं आधा घंटा सिर्फ और इंतजार करूंगी, यानी कि 11 बजे के बाद अगर मेरे पास किसी भी स्टूडेंट का पेपर रिसीव होता है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है जी, ये बात हो गई।
और आपने सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू जो है वो पेपर जो है वो मुझे फॉरवर्ड करना है, किसी और मीडियम के थ्रू आप पेपर फॉरवर्ड नहीं करेंगी, ठीक है? अनटिल अनलेस के हमें किसी किस्म का कोई इशू सामने ना आए, ठीक है? ईमेल सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन होती है। अब आ जाती है कि आपकी जो पीडीएफ तैयार होगी, आपकी जो पीडीएफ तैयार होगी उसमें आपने उसका टाइटल जो है, जो पीडीएफ जब आप सेंड कर रहे होंगे उसमें अपने अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करना है, ठीक है? आप सिर्फ अपना रोल नंबर ही बेशक उस पर लिख दीजिएगा, नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने तस्वीरें खींच के स्कैन करके उसे सेव कर रही हैं तो वो आपसे पूछता है कि डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो आपने क्या रखना है, तो उसमें सिर्फ आप अपना रोल नंबर लिख दें, ठीक है? फिर वो आप मुझे सेंड करें। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो नो डाउट तो आप उसको सेव करके तो है वो भेज सकती हैं। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रही हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर जो है वो उस फाइल पे लिखना है और उसे सेंड कर ईमेल करना है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि जी आपका सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया है, आपने ये पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सेंड करना है, क्या टाइमिंग है आपकी, मैक्सिमम कितना वेट करेगा इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर को एडवाइस किया गया है। एंड लास्ट आ गया हमारे पास पेपर अब किस तरह से आएगा। जैसे कि हमने सिलेबस शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो माइनर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये जो मैथ 100 पढ़ रहे होते हैं, हम नहीं करते इतना ज़्यादा। जो हमने क्लासरूम में डिस्कशन की हुई है, जो जो एक्सरसाइज हमने क्लासरूम में की है, ठीक है, हम उसी में से जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि इबारतें वगैरह या सवाल की स्टेटमेंट जो है वो चेंज की जाए। ये हमारी तरफ से थोड़ी रिलैक्सेशन होती है आप लोगों के लिए, ठीक है? अभी हम लोगों को जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो ये आया है कि आपने जो लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, जो एक्सरसाइजेस क्लास में डिस्कस की हैं, वो बिल्कुल भी एज इट नहीं दी जाएंगी, ठीक है? आपका जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो आपकी किताब और आपके जो लेक्चर्स हैं उनमें से नहीं होंगे, ठीक है? आपके सिलेबस में से तो होंगे, लेकिन वो किताब, उस किताब में से और आपकी जो स्लाइड्स हैं उनमें से नहीं होंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रही हैं उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो क्वेश्चंस आपको हम दें आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है जी? वो उनसे मिलते जुलते होंगे, मिलते जुलते होंगे, लेकिन आपके लिए अनसीन होंगे, यानी कि ओवरऑल आपके पास 100 पेपर अनसीन आएगा। कोर्स में से होगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, कोर्स में से आएगा, लेकिन अनसीन होगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग एंड करती हूँ। मेरी तरफ से अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिस्कशन करने वाला है। आप मुझे बताइए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक बच्ची शम्सा है, शायद वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी, तो वन बाय वन आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं वन बाय वन जो है वो आपके क्वेश्चन लेती हूँ। जी ये हमारे पास शम्सा हैं, पहले इनको हम कहते अलाउ करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी गुड़िया। कभी कभी हमें इशू होता है कि टीम्स पर जो है वो अपलोड जो है पेपर जो हुआ होता है वो हमें शो नहीं होता, और अगर हुआ हो शो तो वो ओपन नहीं होता टीम्स पे। नहीं, मेरी तरफ से तो गुड़िया ओपन हो रहा होता है। टीम पे जो फाइल आप कह रही हैं, पेपर फाइल यस मैम, जो टीचर्स कह रही हैं? पेपर शेयर करती हैं। नहीं नहीं, आपको पेपर की इमेज इंशाल्लाह आएगी, इमेज आएगी, ओके मैम। ठीक है? इमेज में मैं भेजूंगी इंशाल्लाह। मैम जब हम पीडीएफ फाइल नहीं होगी। जी जी गुड़िया, ये कौन है, जो कौन बात कर रही हैं? सहर इशफाक बात कर रही हैं, रोल नंबर 8। जी गुड़िया बताएं। मैम जब हम बैक जाते हैं मतलब पेपर देखने तो वो कैमरा ऑफ हो जाता है तब। जी अच्छा, मैं आपको इसके लिए जो है वो अब आपको क्या कहा जाए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट ले लें, अब ये कहा जाए। ये तो उन्होंने आपको साफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है ना कि आपने वो मीडियम यूज करना है जिसमें आप जो है आपका कैमरा भी ऑन रहे और आप जो है वो पेपर भी देख रही हो। तो ये यूजुअली उसी वक्त हो सकता है जब आप लैपटॉप यूज करती हैं, ठीक है? कि आप लैपटॉप यूज कर रही हो तो उसमें आपके सामने वो पेपर भी रह जाएगा और वो तस्वीर भी रह जाएगी मिनिमाइज करते हुए, ठीक है जी? आप वो मीडियम यूज कीजिए, वो सॉरी माजरत के साथ वो डिवाइस यूज कीजिए जिन पे दोनों, उन्होंने आपको साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी रोल नंबर 33 है मेरे ख्याल से, इन्होंने किया हुआ है, नाम नहीं पढ़ा जा रहा इनका, तैयबा नाम है कि क्या है? यस मैम। जी गुड़िया। यस मैम, कभी कभी ईमेल नहीं सेंड होता, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अक्सर टीचर्स भी कहती हैं कि आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, टीम्स पे अपलोड कर दें, ईमेल नहीं हो रहा होता पेपर। यस टीम पे मैम। अपलोड करना मेरे लिहाज से तो टीम पे अपलोड कर होते हुए ज्यादा टाइम लगता है। ईमेल आप ऐसा करें ना कि आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लें। ईमेल क्यों नहीं होती? ईमेल तो उसमें आपने सिर्फ कैम स्कैनर अगर आप यूज कर रही हैं तो कैम स्कैनर में गुड़िया ऑप्शन आता है शेयर विद, ठीक है जी। सो कैम स्कैनर में जब आप तस्वीर को खींचती हैं, मैं देखती हूँ कैम स्कैनर में भी कैम स्कैनर यूज करती हूँ, और मैं इस वक्त जो है वो कैम स्कैनर जो है वो उसको यूज भी कर रही हूँ, ठीक है। सो जब मैं उसकी डॉक्यूमेंट बनाती हूँ, ठीक है, उसको नेक्स्ट करती हूँ, ठीक है, उसको मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है, ओरिजिनल शक्ल में, ओरिजिनल शक्ल। उसके बाद मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद वो मुझे कहता है शेयर विद, उसने कहा व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है, सेंड टू अ पीसी, ठीक है, आगे आ जाता है मोर, ठीक है, उसमें वो कहता है मुझे मोर में जाती हूँ तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जनरेट कर रहा है लिंक। वन मिनट हो गया इसको तकरीबन टाइम लेते हुए, अपलोड करते हुए, ठीक है, फाइल को अपलोड करते हुए। ठीक है जी, तो काफी ये टाइम ले रहा है, इसीलिए आपको जो है वो कहा गया है कि आप कम से कम, ठीक है, जो है वो टाइम जो है वो अपना अरेंज करके रखें, ठीक है। सो ये हमें आ गया मोर, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये आ जाता है सीधा से, वो 3 मिनट के बाद ये आया है जी, मोर इसने खोला है, यानी कि अपलोडिंग शुरू की है, और जीमेल पे आपने जाना है सीधा, जीमेल पे आप चले गए, वहां पे उसने लिखा हुआ है फ्रॉम दिस, आपका जो मोबाइल के ऊपर जो भी आपने जिस भी अच्छा ये बात हो गई, ठीक है, ये आपको मैं बता देती हूँ कि ये ईमेल्स क्यों नहीं होती। आपका जो मोबाइल फोन है वो किस तरह किस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो अकाउंट बना हुआ है, आपका अकाउंट उस पर खुला हुआ होना चाहिए पहले से, ठीक है। वो अक्सर अकाउंट नहीं खुले हुए होते फिर भी मामले खराब होते हैं। जैसे ही आप जीमेल खोलेंगे ये आपके पास यहाँ पे एक आ जाएगा जी, कि आपने किसको भेजना है, वहां पे आप ईमेल एड्रेस लिखेंगी, ठीक है, ये आपने ईमेल एड्रेस लिखा और उसे सेंड कर दिया, ठीक है। सिर्फ 3 मिनट लगे हैं इसको अपलोड होने में, और ये जनाब देखिए मुझे ईमेल भी आ गई 3 मिनट के अंदर अंदर ईमेल आई है, मैंने कंफर्म करना है जी आपकी ईमेल मुझे रिसीव हो गई है, ठीक है। सो इस तरह से आप आसानी से ईमेल, अगर आप इसे पहले अपनी डिवाइस में सेव करती हैं, सेव करने के बाद भी आपने वहां पे शेयर के बटन पे जाना है, वो पूछता है व्हाट्सएप करना है, मैसेंजर यूज करना है, जीमेल करना है, आपने इसे कहना है मैं जीमेल करती हूँ। जीमेल करने में मेरा आपने ऊपर सिर्फ एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिख के आपने उसको सेंड कर देना है, मुझे पूरी पूरी रिसीव हो जाएगी ईमेल, ठीक है। सो हम मेरे पूरे जो है वो 4 मिनट लगे हैं एक पीडीएफ फाइल को जो है वो मुझे स्कैनर से स्कैन करने के बाद, ऑलरेडी स्कैन थी, स्कैन करने के बाद ईमेल करते हुए, अपलोडिंग में और ईमेल करने में। तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे करते हुए, 5 मिनट लग जाएंगे आपको अपलोड करते हुए, ठीक है। तो 15 मिनट मैक्सिमम बहुत हैं जी गुड़िया। सबसे यस अच्छा मैम। मीडियम जो है ना वो ईमेल का है, जो सबसे बेहतर मीडियम जो है ना वो ईमेल का है, क्योंकि वो जब हमसे यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड मांगती है तो हमारे लिए आसानी होती है यूनिवर्सिटी को वो ईमेल्स फॉरवर्ड करनी,
ठीक है। यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड मांगा है हमसे, हमारे लिए जो इंस्ट्रक्टर के लिए इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये रिकॉर्ड जो है वो एग्जाम सेंटर में जमा करवाया जाए। और लास्ट टाइम भी हमने एग्जाम सेंटर में जो व्हाट्सएप पे आते हैं और जो एमएस टीम पे भी जो आता है वो भी बेहतर होता है, लेकिन एमएस टीम पे जो है एक ऑप्शन हुआ करता था क्वेश्चंस का ना, क्वेश्चन पेपर जमा करवाने का, असाइनमेंट जमा करवाने का, क्विजेज लेने का, वो खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, सो वो हर किसी के पास नहीं आ रहा, मेरे पास तो आ रहा है, मैं तो आपको असाइनमेंट अलॉट कर दूंगी, आप मेजोरिटी रिटर्न नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत से लोगों के ना वो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो बेहतरीन जो है वो है जीमेल, आप जीमेल करें, उसमें कोई परेशानी नहीं। आप अपने मोबाइल्स के ऊपर जो है ना वो अकाउंट चेक कर लें कि आपके मोबाइल के ऊपर जीमेल का अकाउंट खुला हुआ है। इसके लिए आप अपनी जो है वो क्या करें, आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एक फाइल जो है उसका बनाएं, क्या नाम लेते हैं, पीडीएफ, स्कैनर से पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ बनाने के बाद आप उसे शेयर करें, जीमेल में अपने आप को ईमेल कर लें। आपको ये पता ही होगा ना कि जीमेल आपके अपने एड्रेस पे भी ईमेल कर देता होता है। अभी मैंने अपने आप को ईमेल की है, ठीक है, तो जिस एड्रेस से आप ईमेल कर रहे हैं उसी एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं। ये उसका डिफॉल्ट जो है वो एक है एक्शन या वो फीचर है, हाँ जी फीचर है ये, ठीक है पर्टिकुलर। तो आप जो है वो एक दफा प्रैक्टिस करें अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर ताकि उस दिन आपको परेशानी ना हो। और 8 तारीख को आपका पेपर है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि इससे पहले कर लिया जाए, तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो इसे जो है वो यकम फेब को यानी कि फर्स्ट पेपर अगर आप देना चाहें तो नो मैम, देख लीजिए। No, मैंने तो रिक्वेस्ट की है कि no, जी ma'am. नो मैम, No, ma'am. 8 तारीख को देना है, यस मैम, 8 No, तारीख को ही ma'am. देना है। यस मैम, यस मैम। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप 8 तारीख के लिए अगर आप अपना माइंड बना चुकी हैं तो ठीक है, 8 तारीख को जो है वो, तो फिर आपकी टाइमिंग जो है वो पेपर की क्या है, डे शीट मिली हुई है आप सबको? 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है, आप लोगों ने 8:30 बजे ऑनलाइन हो जाना है, ठीक है, 8:30 बजे मैम। जो है वो मीटिंग ऑन हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे नहीं तो जरा 5 मिनट लेट, लेकिन अटेंडेंस जो है वो अर्ली होगी ताकि कंफर्म हो जाए कि तमाम लोगों के कैमरास जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उस दौरान आप आधे घंटे में अपने पेपर्स तैयार कर लीजिए, जो भी अपना मोबाइल फोन है, चार्जिंग है, आपकी डिवाइसेस चार्ज होनी चाहिए, आया वो लैपटॉप है ये। और दूसरी बात है ये ऑनलाइन एग्जाम आप पहली दफा तो कर नहीं रही हैं, इससे पहले भी आपने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस दफा जरा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गई हैं हम सब उसके लिए पाबंद हैं, ठीक है। चलें जी, कोई क्वेश्चन और नहीं है तो मैं मीटिंग यहाँ पे एंड करती हूँ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप सब आए हैं और एक दफ़ा हम लोगों ने जो है वो देख लिया है कि सिलेबस क्या है और किस तरह से पेपर जो है वो हम लोगों ने अपलोड करना है, किस तरह से पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है जी, और किस तरह से आपने ईमेल करनी है, ठीक है। आपने जीमेल करना है अकाउंट, अगर आप मेरा अकाउंट लिखना चाहते हैं तो आप, वैसे तो मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ सीआर को, वो ऐसे ही एज इट आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सअप कर देगी, वो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।